देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 देख लेते हैं। फंक्शन का आप लोग को छूट गया था तो फंक्शन आज खत्म करेंगे क्योंकि थ्योरी लाइव बता दिया है। अब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर सेट आर टू डिफाइंड बाई एक्स बराबर 1/x इज 1 एंड ऑन टू वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई एन विथ को डोमेन बिंग सेम एज आर। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन आप लोग को 1 ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, उसमें क्या ऑल नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग फटाफट सॉल्यूशन पे, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो ऑलरेडी आप लोग थियोरेटिकल पार्ट देख लिया होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो फंक्शन दिया गया है उस पर फंक्शन पे बात करेंगे। तो 1 फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे fx1 बराबर fx2, ठीक है। तो उसी को हम लोग प्रूफ कर लेना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 1 फंक्शन होने के लिए आप लोगों के पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट fx1 बराबर fxy होना चाहिए। इसलिए 1/x बराबर 1/y या y बराबर x बराबर y है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, आप लोग का 1 फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को ऑलरेडी टाइप किया गया है। अब हम लोग को चेक करना है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सेट ए का जो भी प्रतिबिंब होता है सेट बी में आप लोग को प्रतिबिंब होना चाहिए, और सेट बी का प्रतिबिंब प्रत्येक प्रतिबिंब सेट ए में होना चाहिए, तो वह ऑन टू फंक्शन होता है। तो बात कर लेंगे। आप लोगों को इसका स्टेप भी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, y बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एक्स बराबर 1/y बिलोंग्स टू आर एज y डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो सच दैट आप लोगों को प्रश्न में ऑलरेडी दिया गया है। तो एफ एक्स बराबर 1/1/y बराबर y आ जाएगा। इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह फंक्शन f बराबर f इज़ ऑन टू फंक्शन। गिवन फंक्शन f इज़ ऑन 1 एंड ऑन टू फंक्शन आप लोग को है। अब आप लोग देखेंगे तो अगला आप लोग इस तरह से भी आप लोग सोल्यूशन दे सकते हैं। कंसिडर फंक्शन आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग को बस शॉर्ट तरीका भी आप लोग को दिया गया है, ठीक है। तो जो gx1 बराबर gx2 ऐसे भी मानकर आप लोग 1 और ऑन टू फंक्शन सिद्ध कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो चेक करेंगे, यहाँ पे चेक द इंजेक्टिव बोल रहा है और सरजेक्टिव बोल रहा है, यानी कि 1 2 और इनटू फंक्शन पूछा जा रहा है। 1 1 और क्या बोल रहा है, मेनी वन चेक करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग चेक करेंगे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे एफ सच दैट एन सेट एन, यानी कि एन गिवन बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो सबसे जो अहम बात आप लोग को रहता है कि जो फंक्शन दे दिया हो रहा था तो हम लोग को बस सॉल्यूशन करना होता है। हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि आप लोग को बताया कि जो दिया गया नंबर है आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला का सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर एफ सच दैट सेट ए एन से एन तक, यानी कि नंबर है आप लोग को दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एन होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को 1 फंक्शन है तो 1 फंक्शन के लिए एफ एक्स बराबर एफ वाई बराबर एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई आएगा ही आएगा। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव होगा। इंजेक्टिव कहने का मीनिंग है आप लोग को 1 है, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग को 1 पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आप लोग को पूछ रहा है 2 बिलोंग्स टू एन बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 2, इसलिए एफ इज़ नॉट सरजेक्टिव, यानी कि आप लोग का यह मेनी वन फंक्शन नहीं है। तो आप लोग एग्जाम्पल दूसरा भी देख सकते हैं। दूसरा का आप लोग को सेम इसी प्रकार से आप लोग को दिया गया है। आप लोग को फंक्शन में वैल्यू देना है और पुट करके आप लोग को सोल्यूशन दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लिए होंगे। दूसरा भी आप लोगों का सही होगा। तीसरा का सोल्यूशन आप लोग देखेंगे। तीसरा का आप लोग का एफ सच दैट आर बराबर आर गिवन बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ -1 जो भी आप लोग एक्स का वैल्यू आप लोग को पुट करके यहाँ पे चेक कर लेना कि इंजेक्टिव है कि सरजेक्टिव है। यहाँ पे आप लोग देखिए वैल्यू भी दिया गया आप लोगों को A to Z यहाँ पे दिया गया सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने टाइप करवा दिया है, तो आप लोगों को कोई इशू नहीं। ब्लैक बोर्ड पर लाइट नहीं आता था, इस वजह से मैं आप लोगों को टाइप किया। इसमें समय भी आप लोग कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ भी पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन एन से एन गिवन बाई एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। सर इंजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स वाई होना चाहिए। तो ये भी क्या है, आप लोग को 1 फंक्शन है। और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा चौथा आप लोग का सेम उसी प्रकार से है। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न रहेगा आप लोग को जैसे मैंने बताया है बस आप लोग को उसी प्रकार से सोल्व करना होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न आप लोग चेक कर रहे होंगे। तो अगला प्रश्न भी आप लोग को कुछ इस प्रकार से प्रूव डैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट रिलेशन आर इज आर गिवन बाई एफ एक्स बराबर मोड एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये क्या है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3
यह आप लोग का MMI है, ठीक है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे इसका। तो आप लोग एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा मैं इसको लैपटॉप ऑफ कर लेता हूँ। तो प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे, क्या क्या सिद्ध करना है आप लोग को, 1 1 और ऑन टू फंक्शन चेक करना है। तो फंक्शन ऑलरेडी हम लोग को दे रखा है, बस आप लोग को पुट करना है वैल्यू और आप लोग को चेक कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन देखेंगे fx1 बराबर fx। तो अगर फंक्शन में 1.2 रख रहे हैं तो ये क्या आएगा, 1.2 ही आएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आप लोग का, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर रिलेशन आर सेट ऑफ आर गिवन बाई एफ एक्स बराबर एफ एक्स नाइदर वन नॉर ऑन टू। सिद्ध करना है कि हम लोग को 1 1 फंक्शन नहीं है और ना ही वह ऑन टू फंक्शन है। तो डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर लेस देन और इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले सोल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, फंक्शन जो दिया रहेगा सबसे पहले हम लोग उसको राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो जो फंक्शन रहेगा उसको इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, गिवन एफ एक्स बराबर एक्स। उसके बाद आप लोग को 1.2 इंटीजर आप लोग को दिया गया, तो कोई भी वैल्यू आप लोग इंटीजर में ले सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं इसका वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए एफ 1.2 बराबर 1.9, बट 1.2 इज़ नॉट इक्वल टू 1.9, इसलिए यह क्या होगा, फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद आप लोग कंसीडर करना है, यानी कि आप लोग को पुट करना है 0.7 इज बिलोंग्स टू आर। एफ एक्स बराबर एक्स इज एन इंटीजर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स बराबर 0.7। इसलिए फंक्शन यह क्या होगा, ऑन टू फंक्शन ही होगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, ए का बी में प्रतिबिंब, बी का प्रतिबिंब ए में होना अनिवार्य है। इसीलिए आप लोग को यहाँ ना तो यह द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर वन और नॉर ऑन टू फंक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। सारा का सारा जो प्रश्न है आप लोग के NCERT का ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मॉडुलस वाला है, ठीक है, मोड का है। तो सो डैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच डैट सेट आर से आर गिवन बाई एफ एक्स बराबर मोड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर मोड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मोड एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज निगेटिव। क्यों है ये, अभी आप लोग क्या है, MMI है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, ये हो सकता है पूछ दे एग्जाम में। चलिए बात करेंगे इसका सॉल्यूशन का। तो आप लोगों को टाइप ऑलरेडी किया गया है यहाँ पे। टाइप इसलिए किया गया है क्योंकि यार सॉल्यूशन करने में ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो भी आप लोग का लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोग को कम समय के लिए आप लोग को टाइप किया गया है, जिसके लिए आप लोग कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो सके। तो फंक्शन आप लोग को दिया गया है एफ एक्स बराबर कितना, मोड एक्स। तो अगर एक्स यहाँ पे कंडीशन दे रखा है ऑलरेडी कि एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इज़ इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0 होना चाहिए। ये आप लोगों को कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तब बात करेंगे हम लोग फंक्शन एफ सच दैट आर सेट आर से आर में क्या क्या फंक्शन है। चलिए हम लोग चेक करेंगे -1। पहले एफ बराबर -1 देंगे, तो मोड -1 क्या आता है, हमेशा मोड का वैल्यू क्या आता है, प्लस में आता है। एंड एफ 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ पे अगर मोड से बाहर कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, f-1 बराबर f1, बट -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसीलिए जो फंक्शन है f इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। यानी कि जो 1 1 फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, x1 बराबर क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या है, यह वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए यह 1 1 फंक्शन नहीं है। अगला हम लोग कंसीडर करेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए, तो -1 बिलोंग्स टू रिलेशन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि बी का ए में, ए का बी में होना अनिवार्य है, नहीं तो आप लोग का ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो एफ एक्स बराबर मोड एक्स इज नन निगेटिव देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स डोमेन आर सच दैट एफ एक्स बराबर मोड एक्स बराबर -1 कभी नहीं होगा। इसलिए यह एफ इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए तो अगला हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं आप लोग क्विक रिवीजन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को दिया गया सो डैट द सिग्मम फंक्शन एफ सच दैट आर रिलेशन टू आर गिवन बाय ऑन टू फंक्शन। तो फंक्शन ऑलरेडी दिया गया है, तो आप लोग को ध्यान देना है रिलेशन फंक्शन में, आप लोग को जो फंक्शन दिया रहता है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट समझ लिए रिलेशन फंक्शन का दुख दर्द खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग को सोल्यूशन बताते हैं। यहाँ पे दिया गया है फंक्शन 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0।
दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, दूसरा कंडीशन दिया गया है आप लोग को 0 इफ़ x इक्वल टू 0, और तीसरा जो कंडीशन दिया गया है -1 इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 0। इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग को क्या करना होगा, इस वाले सॉल्यूशन का हल निकालना होगा ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप लोग ऑन टू फंक्शन के लिए जानते हैं कि आप लोग का जो भी सेट ए का प्रतिबिंब बी में, बी का प्रतिबिंब ए में होगा तो ऑन टू फंक्शन होगा ही होगा। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे फंक्शन एफ सच दैट आर सेट आर इज आर। तो अब बात करेंगे आप लोग को ऑन टू फंक्शन होने के लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना, चेक करना होता है हम लोग को वन फंक्शन चेक करना होता है। तो वन फंक्शन के लिए आप लोग जानते हैं क्या होता है, आप लोग को fx1 बराबर fx2 होना अनिवार्य है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं f1 बराबर 1 बराबर f2, जो कि बराबर 1 होना चाहिए, बट लेकिन यहाँ पे 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, वन फंक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम लोग काट देंगे। अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे, अगला डिजिट देकर हम लोग चेक करेंगे fx बराबर टेक्स्ट मान ले 3 वैल्यूज़ 1 0 -1, क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं 0 1 0 -1 फॉर एलिमेंट -2 in codomain r there does not exist any x in domain r such that fx बराबर -2, इसलिए f is not on to function। the sigmoid function is neither 1 1 और नॉर ऑन टू फंक्शन, क्योंकि आप लोग जो कंडीशन दिया गया है उसी को वह फॉलो नहीं कर पा रहे, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ना ही यह 1 1 होगा ना ही यह ऑन टू होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिखाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मान लीजिए कि सेट ए में 1 2 3 है, और मान लीजिए कि सेट बी में 4 5 6 7 है, और जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन में आप लोग को दिया गया है 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन। ठीक है, ये पहले ही मान लिया कि क्या है, एक फंक्शन में है। तो आप लोग को बताया गया है ए से ए टू बी, सो डैट इज़ वन फंक्शन। तो वन फंक्शन के लिए आप लोग को सब कुछ दे रखा है, आप लोग को बस चेक कर लेना है। तो चेक करने के लिए आप लोग जानते हैं कि वन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, आप लोग को इक्वल होना चाहिए x1 बराबर x2। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी डिफाइन एज आप लोग को दे रखा है, आप लोग को ए से बी में जो फंक्शन है उसको दे रखा है। सोल्यूशन आप लोग को इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पर सोल्यूशन करके बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन f सच दैट ए से बी इज डिफाइंड एज f बराबर 1 4 2 5 3 6। ठीक है, चूँकि यहाँ पे आप लोग को दे रखा है इसलिए f1 बराबर क्या हो जाएगा 4, उसी प्रकार f2 बराबर 5 हो जाएगा, उसी प्रकार f3 बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग को यहाँ पे आपस में बराबर है, इसीलिए ऊपर दिया गया जो इट इज सीन दैट द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर f आर डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ f इज़ वन फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार ग्राफिकल व्यू कर लेते हैं ताकि समझ में आ सके। ठीक है, तो ग्राफिकल व्यू के लिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। ग्राफिकल व्यू देखने से फ़ायदा होता है। सेट ए में आप लोग को दिया गया है 1 2 और 3। ठीक है, और सेट बी में आप लोग को दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, सेट बी में है आप लोग का कितना है 4 5 6 7, 4 5 6 और 7 यही दे रखा है सेट बी में। तो वन फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, आप लोग का ए का जो प्रत्येक का एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, यानी कि इमेज होना चाहिए। 2 का किसके साथ बन रहा है, 5 के साथ, 3 का किसके साथ बन रहा है, 6 के साथ। तो देख सकते हैं सेट ए का प्रत्येक जो एलिमेंट था, प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में एक एक अपना अपना एलिमेंट है। ठीक है, तो यह क्या है आप लोग का वन फंक्शन, यानी कि फंक्शन एफ बराबर एफ बी, इसीलिए वन फंक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोल रहे हैं यहाँ पे, इन विच of the following cases state whether the function is 1 1 on to bijective, justify your answer। तो आंसर आप लोग को ऑलरेडी दे रखा है, आप लोग को प्रश्न में ही आंसर छिपल है, क्योंकि आप लोग को फंक्शन दे देता है तो यहीं पे 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। क्योंकि एफ सच दैट सेट आर से डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 3 - 4x, और दूसरा दे रखा है एफ सच दैट आर फिर सेट आर से आर डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 1 + x²। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं। आप लोग को बस आप लोग को वैल्यू पुट करना है, और आप लोग को जो भी बोला गया है वन फंक्शन उसको पुट करके चेक कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन है x1 x2 बिलोंग्स टू रिलेशन में होना चाहिए। जो फंक्शन है इसको आप लोग को पुट कर लेना है, जहाँ x है वहाँ पे x1 कर लेंगे। देख सकते हैं 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2,
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इम्प्लाइज डेट -4x1 बराबर -4x2, दोनों माइनस प्लस कट के x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा आप लोग को 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे, वही आप लोग ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए आप लोग स्टेप 2 पता ही है कि क्या मानते हैं हम लोग, y बिलोंग्स टू r मानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 - y/4 इन रिलेशन सच डेट f बराबर 3 - y/4 बराबर 3 - 4 3 - y/4 बराबर y। जो भी आप लोग वैल्यू रखेंगे वो y के बराबर आ जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी यह क्या करता है, यह प्रूफ करता है, हेंस f इज बिजेक्टिव भी है। दूसरा में भी आप लोग सेमी कंडीशन अप्लाई करना है, तो सेमी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं अभी क्या आ गया आप लोग का, बराबर आया है कि नहीं आया है। तो आप लोग देखिए x1 बराबर x1 बराबर ±x2, तो इसलिए f1 बराबर x2 डज नॉट इम्प्लाई डेट x1 बराबर x2। तो यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्लाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह कंसिडर f1 बराबर f -2 -1 बराबर 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यह f इज़ नॉट 1 फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा, आप लोग को यही रिजल्ट आता है कि नहीं। अब ऑन टू के लिए चेक कर ले, तो ऑन टू के लिए आप लोग को पता है क्या मानते हैं हम लोग, तो कंसिडर एन एलिमेंट -2 इन अ कोडोमेन R। तो इट्स इन डैट हम लोग यहाँ पे देखें कि f(x) बराबर 1 + x² इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, इसीलिए फंक्शन f इज़ नॉट ऑन टू। तो हेंस हम लोग कह सकते हैं कि f इज़ नाइदर 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। कोई दिक्कत, आप लोग इसी प्रकार से बोर्ड में भी पेपर करेंगे, आप लोग एक भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि मान लीजिए कि सेट ए में आप लोग का सेट ए एंड सेट बी सेट्स है, सो डैट एफ सच दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से ए सच दैट ए बी बराबर बी है। तो इज अ बिजेक्टिव फंक्शन। आप लोग बिजेक्टिव चेक करना है, बिजेक्टिव यानी कि ऑन टू फंक्शन चेक करना है, 1 मेनी 1। ठीक है, तब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग को देखने को मिल गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग रिलेशन में जानते हैं क्या करते हैं, हम लोग देख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड ए और बी बराबर b/a दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे x1 a1 और x2 b2। आप लोग जानते हैं कैसे कैसे आप लोग को 1 और ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे मान लेना है, मान लेने के बाद आप लोग को a1 b1 बराबर a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b में होना चाहिए। तो सच दैट आप लोग का जो फंक्शन आएगा हम लोग के पास, वह फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारे पास ए वाला होगा, a1 बराबर b1 बराबर a2 बराबर b2 होगा। तो यह क्या हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे 1 फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि b1 बराबर a1 बराबर b2 बराबर a2 आएगा ही आएगा, इसीलिए b1 बराबर b2 एंड a1 बराबर a2 सभी का प्राक प्रतिबिंब और प्री इमेज एक ए का सेट ए का प्रत्येक प्रतिबिंब सेट बी में बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा आप लोग का 1 फंक्शन हो जाएगा। अब आप लोग चेक करेंगे, अगला हम लोग ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे, यानी कि बिजेक्टिव। तो बिजेक्टिव चेक करने के लिए आप लोग को ऑलरेडी पता है कि b, a बिलोंग्स टू b कार्टेशियन प्रोडक्ट a, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b सच दैट एफ ए बी बराबर बी ए आ ही जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा आप लोग को f इज़ ऑन टू फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर दिए गए सभी जो क्वेश्चन है वह f इज़ बिजेक्टिव हो जाएगा। चलिए सबसे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे ही पहले ही आप लोग को फंक्शन दे रखा है एफ एन बराबर n + 1/2 इफ़ n इज़ ओड n/2 if n is even for all n belongs to n state whether the function f is bijective justify your answer। तो आप लोग जो फंक्शन यहाँ पे दे रखा है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मान के लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेट f सच दैट n नेचुरल नंबर है, उसको आप लोगों को बिजेक्टिव चेक करना है, जस्टिफाई बिजेक्टिव। तो बिजेक्टिव के लिए 1 और ऑन टू दिखा देना है बस। ठीक है, तो आप लोगों को पहले ही आप लोगों को फंक्शन प्रोवाइड करा देता है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता सोल्व करने में। देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो भी आप लोगों का फंक्शन है फंक्शन चेक करते जाएंगे और आप लोग को वैल्यू आता जाएगा। तो f1 बराबर 1 + 1, मान लिया कि n बराबर 1 रखेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 1 और फंक्शन 2 हो जाएगा, 2/2 बराबर 1। तो यहाँ पे f1 बराबर f2 आया, वेयर 1 इज़ डज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है।
सेम सिमिलरली आप लोग कंसिडर क्या करना है, न्यूट्रल नंबर n इन कोडोमेन n हो जाएगा। तो केस 1 में आप लोग चेक करेंगे n इज ओड नंबर, तो n बराबर 2r+1 सम r बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट 4r+1 बिलोंग्स टू n सच दैट f बराबर 4r+1 बराबर 4r+1 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2r+1 आ जाएगा। केस 2 हम लोग चेक कर लेते हैं। केस 2 आप लोगों को चेक करने में क्या जाता है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन नहीं था, तो आप लोग देखेंगे यह क्या हो जाएगा 1 2 फंक्शन आ गया। देख सकते 2r आ गया, 2r इसका सेम आप लोग का बी में भी प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए यह ऑन टू फंक्शन है, लेकिन यह एफ इज़ नॉट बिजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्योंकि दोनों बिजेक्टिव फंक्शन होने के लिए दोनों होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, सब बहुत ही बस आप लोगों को फंक्शन पे ध्यान देना है और बन जाएगा, और जो थ्योरी मैंने लाइव करके बताया थ्योरी पर भी आप लोग ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि लेट ए बराबर r-3 बी बराबर r-1 एंड एफ सच दैट सेट ए से बी डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर x-2 बट x-3 इज एफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन जस्टिफाई योर आंसर। क्या यह 1 1 फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है, आप लोग को चेक करना है, जो कि ऑलरेडी आप लोग को फंक्शन प्रोवाइड कराया गया है। तो सबसे पहले सोल्यूशन आप लोग चेक कर लेंगे, जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग अच्छे से लिख लेंगे पहले। ठीक है, शांति मन से, घबराना बिल्कुल भी नहीं एग्जाम में। एफ एक्स बराबर x-2 बट x-3 आराम से लिखेंगे। उसके बाद आप लोग को दिमाग लगाना है 1 1 फंक्शन के लिए आप लोग क्या जानते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, यानी कि एफ एक्स बराबर एफ वाई होना तय है। अगर ऐसा होता है तो वह 1 1 हो जाएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि आप लोग को वैल्यू बराबर कर देना होगा किसी भी हाल में। तो बस आप लोग को इसको हल कर देना है, जो फंक्शन आप लोग को दिया गया है उस वाले फंक्शन को हल कर देना है एक्स और वाई को लेकर। तो जब एक्स बराबर वाई आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि जो फंक्शन दिया गया है वह 1 1 फंक्शन है। सेम आप लोग ऑन टू फंक्शन के लिए आप लोग को उल्टा मान लेंगे। ठीक है, उल्टा मानने का मतलब है कि लेट वाई बिलोंग्स टू बी बराबर r-1 एंड y इज नॉट इक्वल टू 1। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग जो फंक्शन दिया गया है ऑन टू देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू एस सच दैट एफ एक्स बराबर वाई आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ एक्स बराबर हम लोग क्या रखेंगे y, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे y। तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ y था, जहाँ जहाँ x था वहाँ y पुट कर दिए, तो ये भी क्या बिलोंग्स टू a आ रहा है। ठीक है, यानी कि वह पुट किया हुआ वैल्यू मेरा सेम ही मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो b है यहाँ पे देखिए y आया, यहाँ पे क्या आया a आया। तो हम कह सकते हैं जो 10 फॉर एनी y बिलोंग्स टू b द एग्जिस्ट 2 - 3 बटे 1 - a बिलोंग्स टू a आ रहा है। जबकि हमारे पास क्या आना चाहिए आप लोगों को, ऑन टू होने के लिए सेट a का प्रत्येक प्रतिबिंब b में, b का a में होना चाहिए। तो यहाँ पे y आ गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा आप लोग का दोनों स्थिति में यह ऑन टू फंक्शन है। एफ इज़ ऑन टू फंक्शन, क्योंकि देख सकते हैं ये भी यहाँ पे यही आया, सेम यहाँ पे भी वही आया, और यहाँ पे y बाहर आएगा, जो कि मैं आप लोग को बताया था y बिलोंग्स टू a होना चाहिए। ठीक है, तो y आ गया, तो हेंस हम कह सकते हैं जो ऊपर दिया गया जो फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग को, 11 क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को यहाँ पे। क्वेश्चन 11, लेट एफ सच दैट r बिलोंग्स टू r डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर x4 चूज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यह कि x4 चूज द करेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव ही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देख सकते हैं f इज़ 1 1 फंक्शन होगा कि ऑन टू होगा, कि f इज़ मिनी वन ऑन टू होगा, कि f इज़ 1 1 बट ऑन नॉट ऑन टू, कि f इज़ नाइदर 1 1 नॉर नॉट। तो आप जो वैल्यू दिया गया है उसको आप लोग चेक कर लेंगे। पहला x4 बराबर y4 आया, तो x बराबर प्लस माइनस y, तो क्या हो जाएगा पहला आप लोग का ऑप्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, यानी कि f इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, दूसरा कंडीशन चेक करेंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, f इज़ नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हैं सोल्यूशन आप लोग को दिया गया है। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव का आप लोग सोल्यूशन देखेंगे। 12 नंबर बोल रहा है लेट एफ सच दैट सेट ए आर से आर डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर 3 चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग को दिया है एफ इज़ 1 1 होगा कि ऑन टू होगा, एफ इज़ मिनी वन ऑन टू होगा कि एफ इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज़ नाइदर नॉर ऑन टू। तो 12 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले चेक कर लेंगे हम लोग, रिलेशन जो फंक्शन दिया है उसके अनुसार एक्स बराबर वाई अगर आता है तो वह 1 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 1 1 फंक्शन है, तो यह क्या हो जाएगा ऑन टू भी हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन 12 का ए हो जाएगा। ठीक है,
12 का आप लोग का ये हो जाएगा। सॉल्यूशन आप लोग का नीचे दिया गया, यानी कि 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एफ इज़ 11 on 2। देख सकते हैं सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कराया गया है। अगला आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कौन सा, तो यहाँ पे GOF निकालने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, तो मैं क्या करूँगा आप लोगों को इसके लिए ध्यान से आप लोगों को GOF कैसे कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले थ्योरी समझाएंगे। तो चलिए थ्योरी के लिए आप लोगों को कल 1.3 बताएंगे कैसे इसको निकालना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सब सारा का सारा प्रश्न जो है आप लोग का हल हो जाए, क्योंकि सोल्यूशन तो ऑलरेडी मैंने बनवा लिया है, यहाँ पे PDF बना हुआ है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा।